स्वागत है जी आपका। दो चीज़ों पर बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है इस वक़्त पर। एक तो लोग कह रहे हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, आप मानकर चलो डब्ल्यूटीसी फाइनल होगा। मेरा थोड़ा अलग विचार है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि सीरीज़ ये बहुत ज़्यादा वन साइडेड तो नहीं होगी। ये क्लोज़ जिसे आप कहते हो कि एक ही लड़ी जाने वाली सीरीज़ होगी जिसमें या 3-2, 2-2 इस तरीके से कुछ रह सकता है। और एक बहुत ज़्यादा चीज़ इस चीज़ को लेकर चल रही है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ फाइनल में आ सकता है डब्ल्यूटीसी फाइनल में। और उसके लिए आपको पता है पाकिस्तानी लोग ये कहना शुरू कर चुके हैं कि इंडिया अगर ऑस्ट्रेलिया को हरा दे, ऑस्ट्रेलिया अगर श्रीलंका में जाकर एक मैच हार जाए, 3-2 की स्कोर लाइन हो, तो फिर चीज़ें जो हैं वो बदल सकती हैं। अब थोड़ा-सा आईना दिखाते हैं और थोड़ा-सा कोशिश करते हैं ये बताने की कि क्या पाकिस्तान के प्रैक्टिकली कोई चांसेस हैं? चांसेस तो हैं, लेकिन क्या प्रैक्टिकली कोई चांसेस हैं? और इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मुझे क्यों लग रहा है कि एक डब्ल्यूटीसी फाइनल आपको एक बार फिर से एक आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका हो सकता है। एक-एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आपके सामने पॉइंट्स टेबल रखता हूँ। इंडिया 9 मैचेस खेले हैं इंडिया ने और इंडिया के पास अभी पूरे मिलाकर आप देख लो 10 टेस्ट मैचेस बाकी हैं अभी। बांग्लादेश के साथ 2 खेलने हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे 3 खेलने हैं न्यूजीलैंड के साथ और 5 खेलने हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया के पास 7 टेस्ट मैचेस हैं आई थिंक, 12 वो ऑलरेडी खेल चुके हैं और ये परसेंटाइल के हिसाब से जो है वो पॉइंट्स टेबल आपके सामने है। इंडिया नंबर 1 पे, नंबर 2 पे ऑस्ट्रेलिया, 3 नंबर पर न्यूजीलैंड। लेकिन न्यूजीलैंड का काम इंडिया खराब कर सकती है क्योंकि 3 मैचेस उन्हें लगातार मेरे हिसाब से इंडिया हरा देगी। बहुत मुश्किल है उनका फाइट करना। चौथे नंबर पर श्रीलंका है जिनके मुझे चांसेस ना के बराबर लगते हैं। साउथ अफ्रीका के चांसेस मुझे सबसे स्ट्रांग लगते हैं और पाकिस्तान के भी जो चांसेस हैं वो क्या हैं, एक-एक कर कर उन पर आते हैं। सबसे पहले जैसा मैंने कहा, इंडिया की पॉसिबिलिटीज आपको बता देता हूं। इंडिया अगर इस पूरी की पूरी लड़ाई में कहां टिकती है, कैसे टिकती है, उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इंडिया अगर आप करंटली देखोगे तो जो सीरीज उनकी बचती है वो 2 बांग्लादेश के साथ टेस्ट मैचेस बचते हैं, न्यूजीलैंड के साथ 3 और ऑस्ट्रेलिया के साथ 5। अब इनमें अगर आप देखोगे तो मेरे हिसाब से इंडिया जैसे ही घर पर 5 टेस्ट मैचेस जीतेगी, इंडिया के लिए चीजें बहुत ज्यादा सॉर्टेड हो जाएंगी। इंडिया 5 टेस्ट मैचेस जीतकर, और पिछली बार इंडिया आपको याद होगा 58 दशमलव समथिंग परसेंटाइल पर फाइनल खेल चुका था। तो 60 परसेंटाइल पर जैसे ही आप पहुंचते हो, आपके लिए मोटा मोटा जो है ये डब्ल्यूटीसी फाइनल जो है वो कंफर्म हो जाता है। अभी इंडिया 68.52 पर है। तो उसके बाद अगर इंडिया 5 टेस्ट मैचेस हार भी जाता है तो भी ऐसा नहीं है कि इंडिया बाहर हो जाएगा। अगर इंडिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के 5 टेस्ट मैचेस हार जाता है तो भी ऐसा नहीं है इंडिया बाहर हो जाएगा। तब भी बाकी टीमें क्या करती हैं ये उनको देखना पड़ेगा। लेकिन इंडिया का चांस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है इस पूरी की पूरी चर्चा पे, और उन्हें मेरे हिसाब से अपने 5 टेस्ट मैचेस घर के पे जीतने हैं। 1 से 2 टेस्ट मैचेस अगर वो ऑस्ट्रेलिया में भी जीत जाते हैं या ड्रॉ कराने में भी कामयाब रहते हैं तो उनके लिए चीजें बहुत ज्यादा ईजी हो जाएंगी। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इंडिया को मैं सबसे ज्यादा चांसेस दे रहा हूं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज से जो उन्होंने एक टेस्ट मैच हारा, वो कहीं ना कहीं उनका काम खराब कर गया है। और मेरे हिसाब से इंडिया इस बार ये सीरीज 3-2 से जीत रहा है। मुझे लग रहा है ऑस्ट्रेलिया के भी चांसेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बट स्मिथ से ओपन कराना, एक एजिंग बैटिंग लाइनअप है अगर आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया का भी। इंडिया के बैटिंग लाइनअप में वो एक्सपीरियंस नहीं है जो पुजारा और रहाणे के साथ आता था। बट मुझे लगता है कि यशस्वी जायसवाल पर आप शायद थोड़ा सा ट्रस्ट कर सकते हैं अगर वो अपनी टेक्निक पर काम करे। सेम गोज विद शुभमन गिल, अंदर आता हुआ बॉल उनके लिए प्रॉब्लम है, लेकिन वो भी अगर इन चीजों पर काम कर कर आगे बढ़े जो उन्होंने इंग्लैंड वाली इंडिया इंग्लैंड सीरीज पर किया था। शुरुआत में आउट हो रहे थे और उसके बाद उन्होंने ऑफ स्टंप पर काम करना शुरू करा, तो मेरे हिसाब से ये दोनों बढ़िया कर सकते हैं। बाकी देखो बॉलिंग में दोनों की दम है और बैटिंग ही जो है वो सबसे ज्यादा चुनौती होने वाली है इस बार। तो इंडिया, मुझे थोड़ा सा अपर हैंड लग रहा है इंडिया का। थोड़ा सा आप इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि इंडियन है तो थोड़ा सा बाइसनेस है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही हार्ड फॉट सीरीज होगी, वन साइडेड नहीं जाएगी कि 4-0 वो जीत गए, 5-0 वो जीत गए, या 4-1 हमने कर दिया, 5-0 हम। ऐसा नहीं होने वाला है। अब जरा पाकिस्तान को लेकर के क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चा है और पाकिस्तान को लेकर के क्योंकि बातें हो रही है, पाकिस्तान के सामने यार देखो सिनेरियो ये बनता है। सीरीज उनकी 2 बांग्लादेश के अगेंस्ट टेस्ट मैचेस हैं, एक चल रहा है अभी। इंग्लैंड के अगेंस्ट उनके 3 टेस्ट मैचेस घर पर हैं, वेस्ट इंडीज के साथ उन्हें 2 टेस्ट मैचेस घर पर खेलने हैं और साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनको 2 टेस्ट मैचेस अवे खेलने हैं। देखो 9 टेस्ट मैचेस उनके पास है, 9 में से 7 उनको जीतने हैं। ये बहुत मुश्किल टास्क है पाकिस्तान के लिए, नोइंग कि घर पर वो आखिरी टेस्ट मैच 2021 में जीते थे। उन्होंने टेस्ट मैचेस में बहुत अच्छा अपने घर पर नहीं किया है। इंग्लैंड आ रही है जो पिछली बार उन्हें तीनों टेस्ट मैचेस हरा कर गई थी, 3 के 3 हरा कर गए थे, जबकि इन्होंने फ्लैटेस्ट ऑफ कंडीशंस रखी हुई थी जिस तरह की आपको अभी देखने को मिल रही है वर्सेस बांग्लादेश।
इंग्लैंड को घर पर तीनों टेस्ट मैचेस हरा पाना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। साउथ अफ्रीका से एक भी टेस्ट मैच जीत कर आना बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी। बाकी आप बांग्लादेश के साथ टेस्ट मैचेस जीत जाओगे, वेस्ट इंडीज को भी शायद आप हरा दो, लेकिन ये जो 3 टेस्ट मैचेस आपको इंग्लैंड के साथ खेलने, ये जो 5 टेस्ट मैचेस है ना, इनमें से 5 में से आप 3 तो हारोगे यार। मुझे ऐसा लग रहा है पाकिस्तान 3 हारेगा, और जहां पाकिस्तान 3 हार गया वहां पर मामला जो है वो खराब हो जाएगा, क्योंकि 3 हार भी गए या ड्रॉ भी हो गए या घर पर क्या आप 5 में से 5 टेस्ट मैचेस, ये जो सारे टेस्ट मैचेस हैं, इनमें जो आपको 2 बांग्लादेश के अगेंस्ट खेलने, 2 वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट खेलने, इंग्लैंड वाला हटा दे रहा हूं, इन 4 में से क्या आप चारों जीत पाओगे? मतलब वो भी अभी आपको देखना है एक तरीके से। तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है कि वो WTC फाइनल का ख्वाब इस बार देखे। ये बहुत मुश्किल है पाकिस्तान के लिए कि वो फाइनल तक पहुंचे। वो इन ये जो 9 टेस्ट मैचेस हैं उनके पास, इन 9 में से अगर वो 5 टेस्ट मैचेस भी जीत जाते हैं, ये उनके लिए बड़ी अचीवमेंट होगी, और इस पर उन्हें काम कर कर और आगे बढ़ना चाहिए। मैं डिग्रेड नहीं कर रहा हूं, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि पाकिस्तान के लिए अभी WTC फाइनल का रास्ता बहुत दूर है, बहुत ज्यादा दूर है। इसके लिए उन्हें साउथ अफ्रीका पर 2 में से दोनों टेस्ट मैचेस अगर वो हराते हैं, या फिर वो घर में अपने सारे टेस्ट जीत जाएं, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, नोइंग करंटली पाकिस्तान की टीम ने किस तरीके से खेला है, और जो 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 उनकी बैटिंग नजर आ रही है, जो उनकी बॉलिंग नजर आ रही है, उसमें अभी काफी सुधार की जरूरत है। तो ये पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा मुश्किल लगता है। अब जब आप ऑस्ट्रेलिया के पास आते हो, अब ऑस्ट्रेलिया में क्यों कह रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में क्यों बोल रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया के पास है, पिछली बार श्रीलंका आपको याद होगा ड्रॉ हुई थी टेस्ट सीरीज, एक टेस्ट मैच हारे थे वहां पर, और इंडिया के अगेंस्ट उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। 5 टेस्ट मैचेस इंडिया के अगेंस्ट खेलने, 2 टेस्ट मैचेस उनको जो खेलने वो श्रीलंका के अगेंस्ट खेलने श्रीलंका में पिछली बार उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा था, इंडिया के अगेंस्ट वो दोनों बार सीरीज हारे हैं। तो अगर ऑस्ट्रेलिया घर पर इंडिया को नहीं हरा पाता है, जो कि मुझे लग रहा है नहीं हरा पाएगा, और अगर श्रीलंका में भी वो सीरीज जीतने में नाकाम रहते हैं, तो फिर मुझे लग रहा है कि एक बहुत 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 बड़ा एक 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 प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा उनके WTC फाइनल चांसेस के लिए। हालांकि इंडिया अगर अपनी सीरीज वन साइडेड जीत जाता है, तब तो ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बुरा हो जाएगा। फिर तो श्रीलंका उन्हें 2-0 क्लीन स्वीप मार कर आना पड़ेगा। बट जिस तरीके से श्रीलंका इंग्लैंड में खेल रहा है, जिस तरीके से श्रीलंका ने हाल फिलहाल में क्रिकेट दिखाई है, साउथ अफ्रीका में उन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया था एक टेस्ट मैच, और उसके बाद अपने घर पर आकर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भी हराया था। तो उस लिहाज से अगर आप देखो तो श्रीलंका इतनी हल्की टीम नहीं होने वाली है हराने के लिए, और ये मैं 10 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूँ। तो वो चीज मुझे एक लग रही है कि शायद ऑस्ट्रेलिया नीचे गिर जाए इस पूरे के पूरे पॉइंट्स टेबल में, और फिर जो टीम ऊपर निकल कर आएगी वो ये टीम है साउथ अफ्रीका। इनके लिए देखो यार, पाकिस्तान को घर पर 2 टेस्ट मैचेस हराना कोई बड़ी बात नहीं है, इंडिया को भी एक टेस्ट मैच हराया था, एक हारे थे। श्रीलंका के खिलाफ घर पर 2 टेस्ट एट होम, श्रीलंका ने हालांकि इन्हें हराया था, लेकिन अगेन यहाँ पर एक कड़ा मुकाबला होने वाला है। बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस घर अवे खेलने, जीत जाएंगे मेरे हिसाब से। वेस्ट इंडीज के साथ चल ही रहा है, आप देख ही रहे हो, यहाँ पर भी मामला इनके फेवर में लग रहा है। तो यहां पर अगर आप देखोगे 2 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान के अगेंस्ट हैं, 2 श्रीलंका के अगेंस्ट हैं, 4, 2 ये हैं और 2 ये हैं, तो ये 8 टेस्ट मैचेस है। 8 में से मेरे ख्याल से अगर ये 6 टेस्ट मैचेस भी जीत जाते हैं, 6 से ऊपर जैसे ही जाएंगे, वैसे ही आपको देखने को मिलेगा कि साउथ अफ्रीका के चांसेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। और अगर वो कहीं कुछ हारेंगे, तो हो सकता है कि श्रीलंका के अगेंस्ट, नहीं, श्रीलंका के अगेंस्ट भी मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है, कहीं पर भी मुझे नहीं लग रहा है कि उनको बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्टी होने वाली है। तो मुझे लग रहा है कि साउथ अफ्रीका के बहुत स्ट्रांग चांसेस हैं। अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया को या ऑस्ट्रेलिया इंडिया को सिंगल हैंडेडली हरा देता है, वन साइडेड दोनों में से जो भी हराता है, साउथ अफ्रीका को इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो एक चीज ये होगी। बाकी एक टीम न्यूजीलैंड बचती है यार, जिसके पास इंग्लैंड के साथ 3 टेस्ट मैचेस घर पर हैं, और वो अच्छा करते हैं इंग्लैंड के अगेंस्ट घर पर अमूमन तौर पर न्यूजीलैंड अच्छा करती है। श्रीलंका के साथ जो 2 अवे खेलने और इंडिया के साथ जो 3 अवे खेलने, ये उनका गेम खराब करेंगे। ये 5 टेस्ट मैचेस में से अगर वो 2 टेस्ट मैचेस भी जीत जाते हैं, तो उनके लिए काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अगर वो घर पर श्रीलंका को हराते हैं, तो फिर उनके लिए पॉसिबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी, पर मुझे ये काफी मुश्किल लग रहा है। तो मुझे ये लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया का गेम अगर गिरता है, जो फिलहाल मतलब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एक रेगुलर पॉसिबिलिटी लग रही है, बट अगर इंडिया वन साइडेड जीतता है इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज को, और उधर श्रीलंका में एक टेस्ट मैच भी गवाने में, एक टेस्ट मैच भी हरा देती है श्रीलंका की टीम ऑस्ट्रेलिया को,
तो फिर ऑस्ट्रेलिया बाहर हो जाएगा और इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मुझे काफी हाई पॉसिबिलिटी लग रही है। आपको क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताओ, वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो और इसके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल दबा दो। बाकी मैं लगातार आपसे मिलता रहूंगा और इस वीडियो को लेकर के आपको क्या लगता है किसके बीच होने जा रहा है WTC फाइनल, वो जरूर बताना। पाकिस्तान के चांसेस लग रहे हैं आपको, मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में।